आज की ये कहानी है राजस्थान के अलवर नामक गांव में रहने वाले करण की। करण बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था, जिसका अपना कोई घर भी नहीं था। हालांकि वो कभी कभार आस पड़ोस के घरों में जाकर खेती का काम कर लेता तो कभी लोगों के घर की साफ सफाई करके कुछ पैसे कमा लेता था। और इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। बीतते समय के साथ साथ करण ने तरकीब लगाई और गाँव के सरपंच के घर जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए। उन पैसों से अपनी एक चूड़ियों की दुकान खोल ली। गांव भर में कोई भी व्यक्ति चूड़ियां नहीं बेचता था, पर अब करण की चूड़ियों की दुकान खुल जाने के बाद लोग काफी खुश थे और पहले दिन से ही करण की ये दुकान तेजी से चलने लगी थी, जिससे लोग ढेर सारी चूड़ियां मुंह बोले दामों पर खरीद लिया करते थे। अब तो रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला था, जिसकी वजह से करण को दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई हो रही थी। रक्षाबंधन का दिन आते आते करण के पास काफी पैसे जुट गए थे, जिससे उसने अपना घर खरीदा और जल्द ही बाकी दूसरी जरूरतों की चीजें भी खरीद ली। इसी तरह रक्षाबंधन का दिन आता है, जिस दिन करण की दुकान में एक प्रीता नाम की लड़की आती है और कहती है कि भैया भैया मुझे ये लाल रंग की चूड़ियां दे दीजिए 1 दर्जन। प्रीता के कहने पर करण वो लाल चूड़ियां प्रीता को दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। तभी अचानक प्रीता की नजर करण की कलाई पर पड़ती है और वो देखती है कि करण के हाथों में एक भी राखी नहीं थी। अभी वो करण से पूछती है कि क्या तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं है जो तुम्हारी कलाई आज रक्षाबंधन के दिन भी सूनी है। तभी करण कहता है कि हाँ, सही पहचाना तुमने, मेरी अपनी कोई बहन नहीं है और ना ही माँ बाप। मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ और चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। तभी प्रीता कहती है कि ऐसे कैसे रक्षाबंधन के त्योहार में मैं तुम्हारी कलाई सूनी रहने दे सकती हूँ। हालांकि मेरे पास इस वक्त राखी तो मौजूद नहीं है, पर तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ। यही कहकर प्रीता पास में मौजूद एक बाग में जाती है और वहाँ से कुछ पौधों की पत्तियाँ और घास तोड़कर उसकी एक प्यारी सी राखी बनाती है और वापस करण के पास पहुँचकर वो करण की कलाई में बांधते हुए कहती है कि ये लो, बंध गई तुम्हारे हाथों में भी राखी, देखो कितनी अच्छी लग रही है। प्रीता का ये प्यार देखकर करण इमोशनल हो जाता है और तुरंत उससे कहता है कि सचमुच आज तुमने मुझे जो खुशी दी है उसका कोई मूल्य नहीं है। तुमने एक बहन का फर्ज अदा करते हुए मेरे हाथों में राखी बांधी है, मुझे भी तो एक भाई के तौर पर अपना फर्ज पूरा करना होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब कभी तुम किसी मुश्किल घड़ी में होगी तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही कहकर करण अपनी ढेर सारी चूड़ियों में से सबसे सुंदर चूड़ियाँ उठाता है और वो चूड़ियाँ प्रीता के हाथों में पहना देता है और कहता है ये लो, एक भाई की तरफ से एक बहन को प्यारा सा गिफ्ट। तभी प्रीता कहती है कि आज तो बिना राखी के ही मेरा रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।